रोज सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? आज का दिन अच्छा रहेगा या फिर वही पुरानी परेशानियां? मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं या फिर किस्मत ने पहले ही हार तय कर दी है? मेरी जिंदगी बदल सकती है या फिर मैं हमेशा ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा? अब सोचिए, अगर यही सवाल किसी और से पूछा जाए और जवाब मिले जो होना है वो तो होगा ही, यानी मान लिया कि हालात कभी बदल ही नहीं सकते, तो फिर कोशिश करने का भी क्या फायदा? बस यही सबसे बड़ी गलती है जो हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, हमारी सोच। जरा सोचिए, दो लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी एक सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा असफलताओं के अंधेरे में खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत ने किसी एक का साथ छोड़ दिया या फिर कोई और कारण है? असल में हमारी जिंदगी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में हमारी सोच होती है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। गलत सोच, गलत नजरिया और गलत विश्वास। जब कोई मुश्किल आती है तो हम यही सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो हम खुद से कहते हैं, मेरी तकदीर ही खराब है। और जब कोई नया मौका मिलता है तो डरकर खुद से बोलते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं। यही तो वजह है कि हम बार बार असफल होते हैं। हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हम खुद को उस इंसान की तरह बना लेते हैं जो काली अंधेरी रात में अपने ही हाथों से अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और फिर शिकायत करे कि उसे सूरज की रोशनी क्यों नहीं दिख रही। जरा सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे? कोई गरीब जन्म लेता है और अमीर बन जाता है, कोई अमीर पैदा होता है और जिंदगी भर संघर्ष करता है, कोई असफलताओं के बाद भी जीतता है, तो कोई एक हार के बाद हमेशा के लिए हार मान लेता है। तो फिर सवाल उठता है, यह सब किस वजह से होता है? अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब मेहनत है तो आप आधा सच जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब किस्मत है तो आप पूरी तरह गलत हैं। असल में जवाब सिर्फ एक ही है, जैसी सोच वैसा जीवन। आपकी सोच ही आपका भाग्य लिखती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली उसी दिन आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह सच है। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आपको हर चीज में रुकावटें ही दिखेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप काबिल हैं तो आप उस काबिलियत को साबित करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं। हम खुद को कमजोर बताते हैं, इसलिए कमजोर बन जाते हैं। हम खुद को भाग्य का गुलाम समझते हैं, इसलिए हमारे हाथों में कुछ नहीं बचता। हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी सोच को अपनाने की हिम्मत नहीं करते और फिर कहते हैं, जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमें डराता है, हम वही मानते हैं जो हमें रोकता है, हम वही दोहराते हैं जो हमें हर बार नीचे गिरा देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के बाद भी हम यही गलती दोहराएंगे या फिर आज कुछ ऐसा सुनेंगे जो हमारी सोच और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं जो आपके मन की सारी धूल हटा देगी। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, यह आपके लिए एक आईना होगी जो आपको वो दिखाएगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हम सभी का जीवन एक अनकहा सफर है जिसमें हर दिन नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए अवसर होते हैं। लेकिन हमारे जीवन की दिशा और गति को हमारी सोच ही निर्धारित करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह तथ्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और प्रभावी है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो। हम क्या करें, क्या ना करें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकें। जब हम सोचते हैं तो उस सोच का सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। सोचने की क्षमता ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देख सकते हैं
और यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने ही जाल में फंसे रहते हैं, जहां हमें कोई समाधान नहीं दिखता। इसलिए अपनी सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं, क्या वह हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है या हमारी राह में रुकावट डाल रही है? हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम जीवन में और अधिक हासिल करने में सक्षम होंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं और कई बार हमारी स्थिति हमें निराश कर देती है, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी सोच को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, तो वह सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई भी समस्या अस्थायी है और इसे हल किया जा सकता है, तो आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। क्या करें और क्या न करें, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझें कि क्या करना चाहिए। हमें हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन से विचार हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और कौन से विचार हमें नकारात्मक दिशा में धकेलते हैं। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ता है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हर मुश्किल का हल है। जो काम हमें नहीं करने चाहिए, वह सबसे पहले नकारात्मक सोच है। नकारात्मकता हमारे जीवन को नीचे खींचती है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, वह हमें किस दिशा में ले जाएगा। नकारात्मक विचारों से हमें केवल निराशा मिलती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें समाधान और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की आवश्यकता है। हम जिस तरह के लोग बनते हैं, उस पर हमारे साथियों का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें और बेहतर बनने के लिए उत्साहित करें। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच के साथ ही अपने भविष्य को बना रहे हैं। अगर हम आज सही दिशा में सोचते हैं, तो कल वही दिशा हमें सफलता की ओर ले जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन जीना हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो सफलता हमारा पीछा करती है। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति और शारीरिक सेहत दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अपनी सोच को भी सही दिशा में दिशा दे सकते हैं। इसलिए ध्यान और शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात है आलोचना को स्वीकारना। जब हम किसी से आलोचना सुनते हैं, तो वह हमें समझने और सुधारने का अवसर देती है। आलोचना को सही तरीके से स्वीकारने से हम अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। हमारी सोच में सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को बदलने की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच में ही होती है। हमें अपने जीवन में यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए यह भी समझना होगा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह समय, संघर्ष और सही सोच की मांग करती है। इसलिए हमें जीवन में हर कदम को सही दिशा में उठाना होगा, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए हर दिन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सोच में निरंतर सुधार करना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी कारणवश सफल नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी ताकत है और हम अपनी सोच से ही अपनी दिशा तय करते हैं। कभी भी अपने आत्मसंवाद को नकारात्मक न होने दें। जब भी आप खुद से बात करें, तो अपने बारे में सकारात्मक सोचें
और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माता है। चलिए दोस्तों, अब एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 500 साल पहले एक छोटे से गांव में एक युवक था, रामेश्वर। वह गांव के सबसे होशियार और मेहनती लड़कों में से एक माना जाता था। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो उसे लगातार परेशान करता था। वह एक ऐसे जीवन में जी रहा था जहां उसे सफलता से कहीं दूर केवल निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। कई सालों से वह यह महसूस कर रहा था कि उसकी सोच में कहीं न कहीं एक कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमी क्या है। जब भी वह कुछ अच्छा करने का सोचता, उसके मन में डर, शंका और आत्मसंदेह आने लगते थे। यही कारण था कि उसे कभी सफलता नहीं मिल पाई। एक दिन रामेश्वर ने अपनी हताशा को चुपके से अपने गुरु के पास रखा। गुरु, जो एक ज्ञानवान और रहस्यमयी व्यक्ति थे, रामेश्वर को लंबे समय से जानते थे। उन्होंने रामेश्वर को देखा और समझा कि उसे किसी खास दिशा में सोचने की जरूरत है। गुरु ने रामेश्वर से कहा, तुम्हारा जीवन किसी छायादार जंगल की तरह है। रामेश्वर, तुम सिर्फ उस जंगल के भीतर खोकर अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने वह रास्ता नहीं है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हें अपने अंदर के रास्ते को देखना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। गुरु ने रामेश्वर को एक रहस्यमयी यात्रा पर भेजा। यह यात्रा उसे न केवल अपने आसपास की दुनिया से परिचित कराती, बल्कि यह एक यात्रा थी जहां उसे अपनी सोच की गहराई तक जाना था। रामेश्वर को भेजने से पहले गुरु ने एक गहरी बात कही, याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो तुम असफल हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो, तो तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। यात्रा की शुरुआत हुई और रामेश्वर ने खुद को एक अजनबी जंगल में पाया। यह जंगल न केवल उसके शरीर को, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी चुनौती दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके भीतर की कमजोरियों और संकोचों को उजागर कर रहा हो। उसने महसूस किया कि यह जंगल किसी रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है, जो उसके भीतर की सबसे गहरी भय और असुरक्षाओं को बाहर ला रहा है। तभी उसे एक साधु ने देखा। साधु की आंखों में एक गहरी समझ थी, जो रामेश्वर को बहुत आकर्षित करती थी। साधु ने कहा, तुम यहां क्यों हो? रामेश्वर ने जवाब दिया, मैं खुद को समझने और जानने के लिए यहां आया हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह जंगल क्या है और क्यों मुझे हर कदम पर डर और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारे अंदर का जंगल है। यह तुमसे तुम्हारे डर, शंका और असुरक्षा की बातें कर रहा है। यह तुम्हारी सोच का परिणाम है, जो तुमने अपने जीवन में एक बार से लेकर अब तक पाले हैं। तुम जैसा सोचते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। साधु ने रामेश्वर को एक और राज बताया, यहां कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें नियंत्रित करती है। तुम्हारी सफलता और असफलता सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो, तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। रामेश्वर को यह बात इतनी गहरी लगी कि उसने अपना रास्ता बदलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर उसकी सोच ही गलत थी, तो उसे बदलना होगा। धीरे धीरे रामेश्वर ने अपने डर, संकोच और असफलताओं को सकारात्मक रूप से देखा। उसने आत्मविश्वास से भरकर खुद को देखा और अब उसे कोई डर नहीं था। जैसे जैसे रामेश्वर की सोच बदली, वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। जो काम वह पहले कभी पूरा नहीं कर पाता था, वह अब पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। लेकिन इस यात्रा में एक और मोड़ था। रामेश्वर जब अपने गांव वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार अब भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे। वे भी अपनी असफलताओं से घिरे हुए थे और उनका जीवन बिल्कुल भी बदल नहीं पाया था। रामेश्वर ने महसूस किया कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी जो लोगों के जीवन को बदलती थी, बल्कि यह उनकी खुद की सोच थी। उसने अब अपना जीवन इस तरह से जीने का फैसला किया कि वह दूसरों को भी यह सिखा सके कि उनकी सोच ही उनके जीवन को नियंत्रित करती है। जैसी सोच वैसा जीवन, यह वह मंत्र बन गया जिसे उसने पूरे गांव में फैलाया।
रामेश्वर का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और उसने अपने ज्ञान को सबके साथ साझा किया। आज भी रामेश्वर की कहानी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि कैसे रामेश्वर ने अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। और आज यदि आप अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। जैसी सोच वैसा जीवन। कहानी का संदेश वह है जो हमारे जीवन को गहरे तरीके से बदल सकता है। हमारी सोच हमारी ताकत है। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो इन चुनौतियों को सकारात्मक सोच के साथ पार कर लेता है वह जीवन में असली सफलता को प्राप्त करता है। रामेश्वर की कहानी यही सिखाती है कि जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। रामेश्वर ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा और यही उसकी सफलता की कुंजी बनी। हम में से बहुत से लोग अपनी परेशानियों से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है? हर नकारात्मक विचार, हर डर को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी सोच को बदलना। रामेश्वर की तरह हमें भी अपने डर और संकोच को परे करके अपनी सोच को एक नई दिशा देनी होगी। आइए यह बात और गहरे तरीके से समझते हैं। रामेश्वर के संघर्ष की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। वह भी वही गलती कर रहा था जो हम अक्सर करते हैं। वह अपने आसपास की असफलताओं, आलोचनाओं और मुश्किलों को अपने मन में घर करने देता था। वह यही सोचता था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होगा और इसी नकारात्मक सोच के कारण वह कभी अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन जब एक दिन वह गुरु से मिला और गुरु ने उसकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ा तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। रामेश्वर के लिए यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसके गुरु ने उसे दिखाया कि असल शक्ति उसके भीतर थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब किसी भी कठिनाई से डरता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह परिवर्तन उसके आत्मविश्वास का हिस्सा बना। उसकी सोच अब सकारात्मक थी और वह हर दिन एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए अपनी सोच में बदलाव करें। रामेश्वर की तरह हमें भी समझना होगा कि अगर हमें सफलता पाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। कोई भी समस्या या चुनौती हमारी सोच से ही बड़ी होती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे पास शक्ति है। शक्ति अपने विचारों को बदलने की, शक्ति अपने जीवन को नया रूप देने की। रामेश्वर की तरह हमें भी उस शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। आखिरकार यह कहानी एक जीवन बदलने वाली सीख देती है। जैसी सोच वैसा जीवन। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपनी ही समस्याओं में फंसे रहते हैं। तो अब से जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो अपनी सोच को बदलें। सोचिए, यह मुश्किल सिर्फ एक अवसर है जो मुझे और मजबूत बनाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी उस दिन से आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। अब इस प्रेरणादायक कहानी के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और आपका जीवन बेहतर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते हैं ऐसी और भी कहानियां जो न केवल आपके दिल को छुएंगी बल्कि आपके जीवन को बदलने में मदद करेंगी। याद रखें, जैसी सोच वैसा जीवन। और हम आपको इस यात्रा में आपके साथी बनने के लिए हमेशा यहां हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है अपनी सोच बदलने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का।